जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित है। और वही बात करते हैं कि बिहार सिविल कोड का तो भी एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। अब वही बात करते हैं बिहार सचिवालय सहायक की भर्ती, तो बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम भी जो है प्रस्तावित हो गया, यानी कि 23 से 24 दिसंबर को होने कन्फर्म होंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही आपको, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है जो 20 टाइप का है, तो आपके लिए बहुत ही कारगर यानी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप चलिए इसे आसानी से हम 20 क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़कर स्वयं जो है हल करने का प्रयास करें, अगर नहीं समझ आए तो तब सॉल्यूशन देखें, उससे आपको पता चल जाएंगे कि हम कितने अच्छे बेहतर से बना सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिए गए प्रश्न विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। तो ये वाली संख्या की हम बात करें तो इससे संबंधित है, ठीक उसी प्रकार इस संख्या का किससे संबंधित है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डी का जो है संबंध ई से है, यानी कि इससे हम देख रहे हैं इसमें एक का वृद्धि हो रहा है। डी में एक जोड़ देंगे तो ई हो जाएगा। वहीं हम देख सकते हैं डी में अब एक का माइनस हो रहा है, यानी कि डी से पहले सी होगा तो एक माइनस हो रहा है। फिर उसी तरह डब्ल्यू में देख रहे थे एक का माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि इसमें एक प्लस और दो माइनस हो रहा है। ठीक उसी प्रकार एफ में एक का प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब बी में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। जी के बाद ए किस में है, जी के बाद इसमें ए में भी है, बी में भी है, तब डी में भी है। उसके बाद यू में कितना माइनस करेंगे, यू में जो है माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू में माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी कन्फर्म, यानी कि एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कि जैसे आप लूडो गोटी यानी कि छक्का जिसको कहते हो, उसमें जैसे खेलते हो लूडो, उसमें जो 6 अंक दिया हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं इसमें भी 6 अंक दिया हुआ है, यानी कि चिन्ह है और अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द अक्षर दिए गए हैं। तो उससे हमको पता करना है कि एच का, यानी कि कैपिटल एच का विपरीत कौन सा अक्षर आने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आई का विपरीत आई दिया हुआ है, ठीक है, आई का विपरीत है आई दिया हुआ है। अब वहीं देख सकते हैं एच का विपरीत क्या है, एट द रेट है, एच का विपरीत क्या है, एट द रेट दिया गया है, देख सकते हो आप। उसी प्रकार परसेंटेज का विपरीत तो बड़ी, परसेंट का विपरीत क्या है, छोटी एच दिया हुआ है। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि बड़ी एच का जो विपरीत एट द रेट आने वाला है। तो एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, अगर इसमें जो है परसेंटेज का उल्टा अगर शब्द दिया हुआ रहता ये वाले अक्षर, तो आपको पता चल जाता कि इसका एट द रेट सही होने वाला है। ऐसे आप छांटने के बाद देख सकते हो कि एच एच दिया हुआ, यानी कि बड़ी एच का उल्टा ये दिख रहा है परसेंटेज, ये तो होगा नहीं, ये दिख रहा है ये भी नहीं होगा। एच दिख रहा है छोटी एच, ये भी नहीं होगा। आई तो है नहीं, आई अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो इससे भी समझ जाते ये तीन नहीं होगा, तो ये कन्फर्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दो अक्षर जो है इसे हम पता नहीं कर सकते हैं, ये तो छिपा हुआ है, इससे हम पता नहीं कर सकते, कन्फर्म डी होने वाला है। तो इसका यही एक तरीका है कि इसका उल्टा जो है बड़ी एच का उल्टा क्या होता है, एट द रेट, छोटी उल्टा छोटी एच का परसेंटेज और आई का आई उल्टा है। इससे हमको पता चल जाता है एग्जैक्ट कि बड़ी एच का उल्टा एट द रेट होने वाला है। ठीक इसी प्रकार आपको पता करना है। दूसरा तरीका हम बता दिए कि इस तरह आपको ऑप्शन लेकर चयन करना भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है कि AFR AID का कोड इतना, यानी कि ए का इतना लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपको पता करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको क्या लिखा गया, यानी कि इसमें देख सकते हैं ए में, यानी कि ए में देख सकते हैं हम AFRAID दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक में जो है ये -1 किया हुआ है, तो -1 कर दिया है, जेड हो गया। अब एफ में कितना किया है, इसमें 2 करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी होगा, यानी कि इसमें कितना 2 माइनस कर देंगे, डी हो जाएगा। -2 कर दिए, इसमें अब क्या 3 माइनस करेंगे, कितना 3। तो इसी प्रकार जो है क्रम बढ़ते जा रहा है। इसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई में 5 माइनस करेंगे तो डी डी हो जाएगा। डी में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो इसका दिया हुआ है कितना, तो इसका आंसर की हमारे तो जेड जी, यानी कि इसका आंसर हम बात करें तो डी होने वाला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि -1 से लेकर 6 तक जो है क्रम उल्टा जा रहा है, यानी कि -6 तक जो है उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। तो इससे आपको पता कर लेना है इसका क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाले शब्द को चयन करना है। सामूहिक समूह के चुनना है समूह में, तो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम यही देखना है कि इस बार आने वाले शब्द कौन सा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी में कितना ऐड कर रहा है, तो वाई हो जा रहा है। तो बी में हम देख सकते हैं तो -3 को ऐड कर रहा है, -3 करने के बाद वाई हो जा रहा है। वही बात करते हैं जेड में कितना कर देंगे, तो -3 कर देंगे, फिर डब्लू हो जा रहा है। यानी कि यूँ कहे तो इसमें सब में जो है -3 का क्रम चलता जा रहा है। यानी कि पी जेड एक्स भी टी, इसमें -3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, वाई हो गया। इसमें जेड में -3 कर दिया तो डब्लू हो गया। इसमें भी -3 कर दिया तो यू हो गया। इसमें भी -3 कर दिया तो एस हो गया। इसमें भी माइनस कर दिया तो क्यों हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि क्रम चलता जा रहा है। तो हम आगे भी अक्षर में क्या करेंगे, तो इसमें भी -3 करते जाएंगे सब में, टोटली अक्षर में। तो इसमें क्या करेंगे, तो एस यानी कि यूँ देख रहे हैं कि -3 करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे नहीं करना है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार क्रम चल रहा है -3 का ऐसे, तो सॉरी उसके लिए हम वो तरीका नहीं, ये तरीका होगा एग्जैक्ट सही। यहाँ पे -3 चल रहा है, वाई हो गया, वाई में -3 कर देंगे, ये हो जा रहा है। फिर भी हो गया, भी में -3 करेंगे, एस हो गया। अब एस में जो -3 करेंगे कितना आने वाला है, तो एच आएगा। कितना, एच। तो हम एक ही अक्षर से हमको पता चल जा रहा है कि इसका आंसर सी हो, यानी कि इसका आंसर जो हम बात करें तो क्या होने वाला है, यानी कि एच नहीं पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एस के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें किस अक्षर में पी दिया हुआ है, तो कितना पी, तो एक ही अक्षर से हमको पता चल जाए तो इसका सी हो जाएगा आंसर। इससे आगे हमको पता नहीं करना है, क्योंकि पहला अक्षर से हमको पता चल जा रहा है। अगर दो तीन अक्षर एक तरह का दिया हुआ था तब हम आगे बढ़ते। तो इसमें यही दिख रहा है कि सब में 3 का माइनस किया हुआ है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि 3 का माइनस किया हुआ है। तो इसी प्रकार इसका क्रम चलते जा रहा है। तो आपको ऐसे आगे निकाल लेना। तो इसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में इतना नहीं निकालना कि एक अक्षर से अगर आंसर निकल जा रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट की। कहता है कुत्ते पालतू पशुओं और बिल्लियों के मध्य संबंध को सर्वाधिक सही तरीके से प्रदर्शित करने वाला चित्र कौन सा है। तो कुत्ते हैं, क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है, कुत्ता हो जा रहा है, पालतू पशु है, ठीक है, और पशुओं है, तो ठीक है। ये जो है ये क्रम जो है एग्जैक्ट यानी कि सही क्रम को दर्शा रहा है। कुत्ते पालतू पशुओं और बिल्ली, पालतू पशु है कुत्ता, जो है पालतू पशु कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। तो तीनों का संबंध एक जैसा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। ये बनाने में एक और भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे हम करेंगे ठीक उसी तरह आपको करना है। इस प्रकार रीजनिंग में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कोई भी रीजनिंग इस प्रकार करेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ABCD E 5 बच्चे हैं, इनमें से B E से लंबा है। क्या है, B जो है E से लंबा है। तो हम यहाँ पे B लिख दिए और यहाँ पे E लिख दिए। B जो है E से लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर दिए। अब कहता है किंतु ए से छोटा है, तो इसका मतलब ए इससे बड़ा है। पी जो ई से लंबा है और ए से छोटा है, ए बी से थोड़ा लंबा कर दिए। अब कहता है ए सी से छोटा है, यानी कि इससे भी बड़ा है सी, ए से भी बड़ा, ठीक है। अब कहता है पर डी से लंबा है, यानी कि ए सी से छोटा है या पर डी से लंबा है। तो इसका मतलब ए सी से यानी कि ए सी से छोटा पर डी से लंबा है। इसका मतलब डी यहाँ पे आने वाला है। तो डी थोड़ा सा इससे बड़ा कर दिए बी से और ए से छोटा कर दिए, ठीक है, हो गया। ठीक इस तरह करना है। अब कहता है जबकि डी बी से लंबा है, डी बी से लंबा है, ठीक है, हम यहाँ पे कर दिए हैं, दिया हुआ है। अब कहता है यदि सभी बच्चे एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़े हो जाए तो लंबाई के अनुसार चौथा नंबर कौन सा आएगा। तो लंबाई के अनुसार हम देख सकते हैं चौथा नंबर कौन आएगा,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो चौथा नंबर हम बात करते हैं कौन सा आने वाला है, तो चौथा नंबर ए आने वाला है। कौन, यानी कि लंबाई के अनुसार जो है चौथा कौन सा आएगा। इधर से हम नहीं गिनेंगे बल्कि इधर से चलेंगे। तो लंबाई के अनुसार चौथा कौन आएगा, तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4, ए जो है चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हो सबसे यानी कि लंबा सी हो जाएगा, उससे छोटा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, इससे छोटा डी, इससे छोटा बी, इससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा का था तो ई, सबसे बड़ा का था तो सी हो जाता है। इसका आंसर कह रहा है चौथा, तो चौथा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आसानी से आपको समझ आ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार आप बनाओगे तो, या सीटिंग अरेंजमेंट में बात करते हैं, इस प्रकार का रहे, छोटा बड़ा रहे, या किसी मतलब कि रहता है ऊपर नीचे सीढ़ी पे बैठा हुआ, तो वो भी इसी प्रकार आप बना सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कहता है दिए गए विकल्पों में से चुन करके छूटे हुए भाग को पूरा करना है। छूटे हुए भाग को पूरा करेंगे। चलिए हम देखते हैं कौन सा भाग को हमको पूरा करना है। अब ये भाग दिया हुआ, यानी कि इसमें जो है छूटा हुआ भाग का रहा है, तो हम देख सकते हैं ये पिक्चर जो है सेम इस तरह है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर का जो है सेम फॉलो कर रहा है ये वाला पिक्चर, यानी कि दोनों यूँ कहें तो ये दोनों समान है। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे भी इसको भी समान बना देंगे। तो इसको भी समान बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार है, और इधर इस साइड हो जाएगा, इधर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का चित्र किस में फॉलो कर रहा है, तो इस तरह का चित्र बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक इस प्रकार चित्र देख के आप बना सकते हो आसानी से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किस प्रतिरूप में दी गई आकृति सन्निहित है। तो ये वाली चित्र हमको चुनना है कि इनमें से किस में यह चित्र यानी कि दर्शाया गया है। तो इसका चित्र हमको सेम चित्र किस आकृति में दिख रहा है उसको चुनना है। तो हम देख सकते हैं ये तो होगा नहीं, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो ये कैसे कट गया, इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऐसे आ गए, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे आ गए। चाहे इधर से बना लो, चाहे आप इधर से बना लो, तो सेम पैटर्न इसका फॉलो कर रहा है। यानी कि देख सकते हो किधर से भी आप बनाओगे तो आपको ये चित्र मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हम बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट को पूरा करेगा। यानी कि इन सेट को पूरा करना है कौन सा, यानी कि ए बी सी डी, इनमें से कौन इस सेट को पूरा करेगा उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद बात करें तो कमेंट कर कर कोई सुझाव देना हो तो देना ना बोला, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग जो है आसानी से समझ में आप लोगों को आ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाएँ, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर कोई नए हैं तो। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जाके लिस्ट में आप देख सकते हो, हिंदी का भी क्लास चला जा रहा है और जीके जीएस करंट अफेयर का भी मिक्स क्वेश्चन 20 क्वेश्चन चला जा रहा है, तो वो जाके जरूर देखें। पीडीएफ लेनी हो तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम में का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो हम बात करते हैं इसको सेट को पूरा करना है। देख रहे थे एम के बाद एन आता है और एन के बाद एम आता है, यही क्रम देख रहे हैं चलता जा रहा है। यानी कि इसमें भी हम एन लिख देंगे, एम दिया हुआ फिर एम लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, एम है फिर एन लिख देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें एन है, एम है, एन है, एन है, यानी कि इसका फॉलो जो कर रहा है ए, इसका फॉलो एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हम बात करें तो ए हो जाएगा। अब वही बात करते हैं निम्न प्रश्न में से संबंधित शब्द का चयन करना है। 10वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो इस प्रश्न से संबंधित शब्द को चयन करना है, तो इसमें कह रहा है प्रदूषण जो है भोज्य पदार्थ से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार हम बात करें तो प्रदूषण भोज्य पदार्थ को पदार्थ दूषित होता है, यानी कि जिस प्रकार प्रदूषण से भोज्य पदार्थ दूषित, प्रदूषण जब भी फैलता है जितने भी खाने पीने की सामग्री होते हैं वे प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बात करें संक्रमण, संक्रमण कैसे होता है, उसी प्रकार संक्रमण से शरीर रोग का शिकार हो जाता है। शरीर जो है रोग का शिकार, संक्रमण अगर फैलेगा तो शरीर में ही फैलेगा, तो इस शरीर जो है रोग का शिकार हो जाता है संक्रमण से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो ये आपको खोजने में बहुत ही आसानी होगा। इनमें से एक अक्षर अगर आपको पता चल जाए कि इसमें नहीं शामिल है तो वो वाले आंसर हो जाएंगे।
यानी कि इन शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा उसको चुनना है। तो हम देख रहे हैं कि एल इसमें है ही, ए भी है, टी भी है, आई भी, एन भी है। अब देख सकते हैं बी भी है, आर भी है, ए भी है, आई एन है, ये भी, ये अक्षर मौजूद है, ये अक्षर मौजूद है। अब बात करते हैं सी की। यू भी है, आर भी है, बी है, ए एन ये भी है। अब इसमें देख रहे हैं कौन सा अक्षर नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं कि ई, इसमें कहीं इस शब्द में ई अक्षर नहीं दिख रहा है, तो इसमें ई यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हम बात करते ये हो जाएगा, ये शब्द नहीं शामिल, यानी कि ई जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि क्रिकेट के लिए कूट भाषा ऐसे, यानी क्रिकेट को इस तरह लिखा जाता है, तो इसको EULGH को कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए कूट शब्द को चुनना है, सही कूट का चयन करना है। अब बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें क्रिकेट को कैसे लिखा गया है। तो हम देख सकते हैं CRICK, यानी कि ऐसे नहीं लिखना है, हम लिख लेते हैं CRICKET लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि 3 का जो है प्लस किया गया है, यानी कि सी में तीसरा अक्षर चलेंगे DEF, 3 का जो है प्लस प्लस सब अक्षर में 3 को ऐड करने की +3 ऐड कर दिया जा रहा है, तो इसका हो जाता है आर का यू, आई का एल और सी का एफ, के का एन, ई का एच और टी का डब्ल्यू, यानी कि 3 का सब में ऐड कर दिया जा रहा है। 3 सब में ऐड कर देंगे तो ये वाले अक्षर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार EULGH को क्या करेंगे, 3 सब में प्लस कर देंगे तो इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो ये आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, तो ये खुद आप निकाल के कमेंट करना है आपको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन में कहता है नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए हैं, विकल्प में से एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि इसमें से कौन सा अक्षर है जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो सबसे पहले हम अपना कॉमन साइंस लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का सबसे पहले प्रयास करना है। तो नहीं बनता है तब सॉल्यूशन को देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको दिमाग लगाएंगे तो इसका कैसे पेयर चल रहा है, इसका पेयर हम देख रहे थे, 0 पे क्यू कर दिया गया, 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो 1 पे अगर क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे कितना भी मतलब पावर देंगे चाहे 0 पे, तो 0 पे पावर जितना भी देंगे 0 होगा, 1 पे पावर जितना भी होगा तो 1 ही होगा। अब 2 पावर दे रहे हैं 3 तो 8 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो वहीं पे हम देखते हैं 3 पे पावर क्यू कर देंगे तो कितना 27 हो जा रहा है। अब 4 पे पावर क्यू कर देंगे 64 हो जा रहा है। अब 5 पे पावर क्यू कर देंगे तो 125 हो जा रहा है। तो इसका हम मतलब हम देख रहे हैं तो 0 से लेके तो जो है 5 तक पर पावर क्यू कर दिया गया है। तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 पे पावर जितना भी करेंगे 1 ही होगा आने वाला है। तो उसी हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति श्रृंखला को कौन पूरा कर रहा है, तो हम देख रहे हैं तो प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा कौन करने वाला है, तो इसको जो है ये चित्र है नीचे, मतलब कि नीचे तरह घुमा दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसी चित्र को जो हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, फिर इसको ऐसे घुमा दिए, जब नीचे की साइड में था तो इधर हो गया, अब ऊपर के साइड में तो किधर होगा, तब तो इधर होना चाहिए इस साइड। तो उसी प्रकार हम देख रहे थे इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब मेरा नीचे की तरफ है तो ऐसे ऐसे हो गया, तो अब जब ऐसे ऐसे है तो कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एग्जैक्ट सही है। इस प्रकार और कोई चित्र ऐसा नहीं है जिसमें कि इसका आंसर हो जाएगा, तो ये तीनों तो ऐसे ही कट जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग लगा के अपना निकाल सकते हो, कॉमन साइंस लगा के। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पंप को, यानी कि PUMP को के नीचे जो है ऐसे करके दर्पण रखेंगे तो इसका चित्र कैसे दिखाई देगा,
तो इस प्रकार हम दर्पण अगर रखते हैं तो कैसा इसका आकृति बनेगा, तो ये आपको चुनना है। तो इसका आकृति की हम बात करें तो इसका उल्टा कैसे बनेगा, तो P का उल्टा ऐसे हो जाएगा, U का उल्टा कैसे होगा, U का उल्टा ऐसे हो जाएगा, और M का देख सकते हैं, ये M है तो W दिखने लगेगा, P है तो P ऐसे दिखने लगेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति किस में बन रहा है, तो इस प्रकार की आकृति C यानी कि तीसरे नंबर पे बन रहा है। तो तीसरे नंबर में इस प्रकार की आकृति बन रहा है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कथन और कारक, ये वाले क्वेश्चन हम आपको बहुत ही बार बता चुके हैं, तो अब तो आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं, तो आप अपने से भी बना सकते हो इसको। तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो अब बात करते हैं, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष को चुनना है। तो कैसे चुनना है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सभी राजा शासक है। सभी राजा क्या है, शासक है। तो हम राजा को आर से लिख सकते हैं। तो राजा क्या है, सभी राजा क्या है, शासक है। तो हम इस प्रकार लिख दिए, ठीक है। एस से हम शासक लिख सकते हैं, जैसे जैसे कह रहा है उसी प्रकार करना। सभी राजा क्या है, शासक है। अब कहता है कुछ राजा गुलाम है। कुछ राजा क्या है, गुलाम है। तो राजा को ऐसे करके कुछ राजा भी आ गया और कुछ शासक भी आ गया, गुलाम है, जिससे हम लिख सकते हैं गुलाम को। जैसे समझ में आना वैसे, तो समझने के लिए हम सिर्फ लिख रहे हैं। अब कहता है कुछ शासक योद्धा है। कुछ शासक क्या है, तो कुछ शासक ऐसे करके लिख दिए योद्धा, यानी कि वाय से लिख दिए योद्धा, ठीक है। अब समझ आ गया, अब लिखना है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। तो कुछ योद्धा गुलाम है। कुछ योद्धा क्या है, गुलाम है। तो कुछ यहाँ देखते हैं, यहाँ पे योद्धा है, यहाँ पे गुलाम है। तो यानी कि ये दोनों जो है, ये बीच में जो है इसका इससे कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कथन की हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ शासक गुलाम है। यहाँ पे शासक है, ये गुलाम है, यानी कि गुलाम की हम बात करें, शासक भी कुछ गुलाम है, कुछ राजा भी गुलाम है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये 2 नंबर सही हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं कि तीसरा की कुछ योद्धा राजा है। योद्धा यहाँ पे है, ये राजा यहाँ पर है। कुछ शासक न योद्धा है, राजा तो नहीं है। राजा तो यहाँ राजा और शासक में कोई, योद्धा में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। दो भी, 1 और 2 गलत है, केवल 2 सही है। तो यहाँ पे देख सकते केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको बनाना है। तो कोई भी ऐसा निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा इस प्रकार बनाने से। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। एक चिड़िया में 5 जानवर के, यानी कि एक चिड़िया घर में 5 जानवर के पिंजरे क्रमवार स्थित है, अनियमित क्रम में है। यानी कि इसका क्रम जो है निश्चित नहीं दिया गया। अनियमित क्रम का मतलब क्या है, ये निश्चित नहीं कि ये क्रम में ही दिया गया, ऐसे है कि उसको क्रम में रखना, यानी कि सजाना है। तो इसमें दिया गया बाघ को हाथी के बगल में रखा गया। तो बाघ को कहाँ रखा गया, हाथी के बगल में। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे ले लिए, एक क्रम ले लिए, ठीक है। बाघ को क्या किया है, तो हम टाइगर लिख लिए, बाघ को टाइगर, और हाथी के बगल में एलिफेंट लिख दिए, ठीक है, बगल में रखा गया, ठीक है, हम लिख दिए। अब शेर को बंदर के बगल में रखा गया। शेर को क्या कर दिया है, बंदर के बगल में, यानी कि शेर को लायन एल लिख दिए, और मंकी से बंदर एम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, लिखा हुआ है। इस कलर को चेंज कर लेते हैं, तो लिख लिए, ये है एल, ये है एम, ठीक, बगल में लिख दिया गया। अब कहता है मोर बंदर और बाघ के बीच में। मोर क्या है, बंदर और बाघ के बीच में। तो यहाँ पे टाइगर हो गया, यहाँ पे अब पीकॉक मैंने मोर हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, 3 2 5 पुर गया। तो ये क्रम वाइज हम सजा दिए। अब कहता है शेर का पिंजरा मोर के बाई ओर है। शेर का पिंजरा क्या है, मोर का बाई ओर है, ठीक है। यहाँ पे मोर हो गया, यहाँ पे लायन शेर हो गया, ठीक है, इसके बाई ओर है शेर का पिंजरा, मोर के बाई ओर, ठीक है। इधर चलेंगे बाई ओर हो जाता है, इधर चलेंगे दाई ओर हो जाएगा। ये बिल्कुल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अब कहता है मोर का पिंजरा डैश है। तो मोर का पिंजरा क्या है, तो मोर का पिंजरा हम देख रहे हैं कि दाएं ओर से तीसरा है। तो हम बैठा दिए दाएं ओर से क्या है, तो दाएं ओर से तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर से देख लिए, यहाँ पे एलिफेंट रख दिए थे, और यहाँ पे क्या रखे थे, टाइगर रख दिए थे, यहाँ पे मोर पिकॉक रखे थे,
यहाँ पे मंकी रखे थे और यहाँ लास्ट में क्या था, लायन था, शेर। तो अब कहता है कि मोर का पिंजरा क्या है, मोर का पिंजरा दाएं ओर से तीसरा, तो दाएं से हम ठीक ठीक चल रहे हैं, मोर का पिंजरा 1 2 3 तीसरा हो गया, ठीक है। बाएं ओर से चौथा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसके 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। दी गई जोड़ी के समान संबंध दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। यानी समान जोड़ी का संबंध जो दर्शाता है उसको चयन करना। यानी कि यहाँ पे दिया गया है जिस प्रकार, यानी कि कौन दिया हुआ है, ओडियोसिस यानी कि ओडासिस की हम बात करें तो ओडासियस की हम बात करें, समझ किससे है तो बोल्ट से है। इसका क्या मतलब होता है, ओडासियस के मतलब क्या होता है, साहसी। सब बोल्ड माने भी क्या होता है, साहसी। ये दोनों का संबंध एग्जैक्ट सही होता है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें तो स्ट्रिक्ट कठोर और एस्ट्रेर का मतलब कठोर होता है, यानी कि इससे स्ट्रिक्ट और एस्टेरे का मतलब होता है कठोर, इन दोनों का मतलब कठोर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है 5 मित्र दिया हुआ है। 5 मित्र क्या है, 5 मित्र सुमित, शिवा, प्रकाश, दिवाकर, मयूरेश क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे 5 अलग अलग खेलों उनके स्कूलों में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुमित फुटबॉल खेलता है, शिवा और प्रकाश क्रिकेट नहीं खेलता है, दिवाकर कबड्डी खेलता है और बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो म्यूरेस बास्केटबॉल खेलता है, तो कौन क्रिकेट खेलता है ये आपको चुनना है। तो कैसे हमको ठीक इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ लेंगे, तो इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो क्या करेंगे, एक डायग्राम को हम बना लेंगे ऐसे करके। तो डायग्राम हम बना लिए, तो क्या किए, डायग्राम बना लिए। अब खेल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, देख लिए यहाँ पे कलर को चेंज कर लिए, तो कलर को चेंज कर लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे छात्र लिख दिए, छात्र हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, खेल लिख दिए, खेल लिख दिए, खेल हो गया। अब यहाँ पे दिया है सुमित, सुमित हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे डायग्राम बना देंगे, शिवा लिख देंगे, फिर यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, प्रकाश लिख देंगे, प्रकाश यहाँ पे लिख दिए। अब दिवाकर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, डी आई से दिवाकर लिख दिए। यानी कि हमको शॉर्ट में बनाना है, बहुत बड़ा पिक्चर हो जाता है। तो ऐसे करके हमको आपको डायग्राम बना लेनी है। तो डायग्राम हम बना लिए। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो गया सुमित, तो लिख दिए, सुमित हो गया। यहाँ पे शिवा लिख दिए, यानी एस भी का मतलब समझ जाइए अब शिवा है। उसी प्रकार प्रकाश, पी से प्रकाश हो गया, लिख दिए। अब डी आई से दिवाकर हो गया, लिख दिए, हो गया। अब कहता है म्यूरेस, एम लिख दिए, एम से म्यूरेस हो जाता है। अब हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है 5 छात्र दिया, सुमित फुटबॉल खेलता है, सुमित क्या है, फुटबॉल खेलता है, तो हम लिख दिए यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, एफ से फुटबॉल लिख दिए। अब कहता है शिवा और प्रकाश क्रिकेट नहीं खेलता है, शिवा प्रकाश जब क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्या खेलता है, इसके बारे में अभी हमको लिखना नहीं, शिवा और प्रकाश के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना। अब कहता है दिवाकर कबड्डी और बैडमिंटन नहीं खेलता है, दिवाकर जो है कबड्डी और बैडमिंटन नहीं खेलता है, ठीक है, ये भी कबड्डी बैडमिंटन नहीं खेलता है। अब हम बात करते हैं म्यूरेस बास्केटबॉल खेलता है, तो म्यूरेस बास्केटबॉल लिख दिए, यानी कि बी ए से बास्केटबॉल लिख दिए, ठीक है, हो गया। दिवाकर क्या कहता है, दिवाकर जब इसमें सुमित क्या आता है, कबड्डी, शिवा और प्रकाश क्या आता है, शिवा प्रकाश या तो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी, या तो बैडमिंटन खेलते हैं। ये भी क्या कहते हैं, ये भी या तो कबड्डी खेलते हैं या तो बैडमिंटन खेलते हैं, शिवा और प्रकाश। तो बच्चा क्या, दिवाकर, दिवाकर क्या होगा, जब ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बैडमिंटन खेल रही है, ये तो क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेल रहे हैं, लिख लिए ऐसे करके। ये आपको ऐसे करके डायग्राम बना, ताकि आंसर आपको बनाने में आसानी होगा। इस प्रकार हम सजा दिए। अब कहता है कौन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट हम देख रहे हैं दिवाकर क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको बनाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में सजाना है, यानी कि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे, यानी कि आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कॉमन, पहले देखना है कौन सा कॉमन है। तो कॉमन इसमें कोई ही नहीं दिख रहा है, सबका अलग अलग है। तो इसमें देख रहे हैं आर ई, इसमें भी कॉमन है, आर ई इसमें भी, आर ई इसमें भी। तो हम देख रहे हैं 3 अक्षर में आर ई कॉमन है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या होगा। तो आर ई है, आर ई से पहले आर ए हो जाएगा, तो 5 नंबर हो जाएगा इससे पहले,
5वें नंबर ये होगा चाहे ये होगा, ये 2 में से हमको पता चल रहा है। आर ई हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, आर ई का देख रहे हैं तो आर ई सी है, तो आर ई सी है, यहाँ पे एस है, तो आर ई जी है, तो आर ई सी पहले आ जाएगा, 4 हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर हमको इससे अब आगे नहीं बढ़ना है, तो इसका आंसर हमको पता चल रहा है, इसका आंसर कन्फर्म बी होने वाला है। तो हम बी को आगे बढ़ के टिक करके निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।